हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नीरज पर। मैं आपके लिए लाया हूं मेंसुरेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ट्रिकी माध्यम से है। मात्र 30 सेकंड में आप सवाल उड़ाओगे। ये रहा मेंसुरेशन का फर्स्ट सवाल। दिया है आपको, एक वृत्ताकार टेंट में 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है तथा उसके ऊपर शंक्वाकार है। यदि इसका व्यास 105 मीटर है और शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई 63 मीटर है, तो इस टेंट को बनाने के लिए कैनवास की आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, इसको अगर हम थ्योरेटिकल माध्यम से हल करते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जैसा कि दिया, एक वृत्ताकार टेंट है, तो वृत्ताकार आप टेंट बना लेंगे। फिर कह रहा है 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है। पहले 3 ऊंचाई तक बेलनाकार है, ये ऐसे बनेगा। 3 ऊंचाई तक बेलनाकार है, उसके ऊपर क्या है, शंक्वाकार है। अब इसके कह रहा है तिर्यक भाग की ऊंचाई 3 मीटर है, तो इस टेंट को बनाने के लिए आवश्यक कैनवास क्या होगा। तो मैं इसको इसमें मतलब थ्योरेटिकल माध्यम से बताऊंगा, नहीं ओनली ट्रिक की माध्यम से आप देखिए। तो मैं आप देखना, इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ जितने ऑप्शन है उसमें सब में 11 से भाग देना है। क्या देना है? 11 से भाग देना है। जिसमें 11 से भाग पूरा चला जाए वही आपका आंसर है। अच्छा, 11 का भाग का भी नियम मैं बता दे रहा हूँ। 11 के भाग का नियम क्या होता है कि 11 का भाग से नियम होता है इसका, 11 विषम स्थान के अंकों का योग है ना, मतलब विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग बराबर 0 हो या 11 हो, तो वो संख्या हमारी 11 से विभाजित होती है। तो चलिए हम ऑप्शन में चलते हैं तुरंत। आप देखिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक पहला दिया गया 11, 38, 5। तो इसमें देखिएगा सम, तो 11, 38, 5 ये दिया गया है। तो ये आपका क्या हुआ, सम स्थान, ये आपका हुआ विषम स्थान। ठीक, मतलब तो ये होगा 1 3 1 4 4 5 4 9, अब 8 1 9, 9 माइनस 9 बराबर 0। अर्थात ये आपका आंसर शायद सही है, अर्थात ये आंसर सही होगा। अब हम चलते हैं, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। कोई भी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन दिया है 4 1 5 5 3 8 8 4 12, ये नहीं होगा। फिर दिया 4 1 5 4, ये भी नहीं होगा। फिर आपका सी नंबर दिया 3 1 4, ये भी नहीं होगा। अर्थात ऑप्शन आपका यही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको ले चलते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन, दूसरे नंबर में आपको दिया गया है कि एक शंकु से बनाई गई बाल्टी की त्रिज्याएं क्रमशः 28 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर हैं, जिसकी ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है। इस बाल्टी की धारिता घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। एक बात और ध्यान दीजिए, किसी का बेलन का हो या शंकु का हो या आयतन का हो, किसी का भी क्षेत्रफल या आयतन ज्ञात करने के लिए अगर जिसमें पाई का प्रयोग, शायद सब में पाई का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पाई का प्रयोग किया जाए वो, जिसमें पाई हो वो हमेशा यही रूल लगेगा। ठीक, मतलब 11 से उसको भाग दे देना है। तो हम इसमें देखते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है 4 4 8 8 1 9, ये दिया है, ये हमारा नहीं होगा। सेकंड देखते हैं 4 3 7 8 5 13, ये भी नहीं होगा। थर्ड नंबर 5 4 9 8 1 9 माइनस 9 बराबर 0, शायद यही सही आंसर होगा। 6 4 10 8 1 9, ये आंसर आपका बिल्कुल सही नहीं है। तो आपका कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर नंबर सी। अब नेक्स्ट में हम चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपकी आ रही है कि एक लोहे का पाइप 20 सेंटीमीटर लंबा है, जिसका बांह व्यास 25 सेंटीमीटर है। यदि इस पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर रही हो, तब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप बस डायरेक्ट ट्रिकी माध्यम, ओनली 30 सेकेंड मैंने बताया,
30 सेकंड के अंतर्गत। आप दिमाग लगाइए तुरंत, 3 1 4 ये नहीं हो, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। अगला देखिए 6 3 9 8 1 9, ये ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 3 ये भी नहीं होगा, 6 3 9 ये भी नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो अब जल्दी जल्दी चलेंगे, शायद आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो यहाँ आपका दिया 3.696 kg, अर्थात एक सवाल एक बार पढ़ लेते हैं कि एक खोखला लोहे का पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा तथा उसका बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो तो लोहे का भार 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो, तब पाइप का भार क्या होगा? तुरंत मारो। तो ये पहला ऑप्शन दिया है, तो 9 9 3 12 क्या होगा? 12 6 6 12, तो इसका आंसर 0, अर्थात ये ऑप्शन आपका सही। आगे देख लो, ये हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, अर्थात ये कोई ऑप्शन नहीं सही। आपका कौन सही? ए नंबर 3.696। चलिए नेक्स्ट, आपका 5 नंबर सवाल दिया है, किसी गोले का आयतन 88/21 गुणे 14 के घाते 3 घन सेंटीमीटर है, तो गोले का पृष्ठ ज्ञात कीजिए या क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे देखो, इसमें भी हम डायरेक्ट चलते हैं। तो दिया 24 24, तो 2 2 4 4 4 8, बिल्कुल गलत, ये हो ही नहीं सकता। अगला चलते हैं, 4 2 6 6 4 10, ये भी नहीं हो सकता। अगला 8 2 10 4 4 8, ये भी नहीं है। नेक्स्ट 4 2 6 6 2 8 4 4 8, अर्थात ये 6 2 8 4 4 8 बराबर 0, अर्थात इसका सही आंसर डी। नेक्स्ट सवाल आपके यहाँ पर दिया गया है, किसी निकास पाइप का आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर है। यदि पानी का बहाव 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो, तब पाइप द्वारा 1 घंटे में निष्कासित पानी की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम डायरेक्ट ऑप्शन में इसमें भी चलते हैं। तो आपका दिया है पहला का 6 1 7 7 2 9 6 3 9, ये आपका बन रहा है ना। देखिए 1663.2, हमें दशमलव से मतलब नहीं है, हमें सम और विषम का अंतर ज्ञात करना। तो 6 फिर ये, तो 6 1 7 7 2 9, ये कितना आया? 9। इधर देखेंगे 6 3 9, कितना आया? 9, तो अर्थात 9 माइनस का 9 बराबर 0, अर्थात पहला आंसर सही। और कोई देखेंगे ये हो, दूसरा हो कि नहीं। तीसरा देखेंगे 4 1 5 5 5 6 5 11 7 7 14, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो अर्थात ये कोई भी आंसर नहीं। आपका आंसर ए बिल्कुल सही है। आपका आ गया 7वां सवाल, किसी ठोस अर्धगोला का आयतन 19,404 घन सेंटीमीटर है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका देखिए ऑप्शन से डायरेक्ट हम चलेंगे। लिखा है 4, इसको 5 4 9 8 1 9, देखिए 41 और 58 लिखा है, इसमें देखेंगे 5 4 9 8 1 9, 9 माइनस 9 बराबर 0, अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अगला देखे बी नंबर, देखो चाहे वो 5 2 7 5 8 5, ये कुछ नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं सही होगा, अपना करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल आपका आया है, 44 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 4 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? तो चलिए चलते हैं। तो दिया 25 4 2 6 5 1 6, पहला ऑप्शन देख सकते हैं हम, लिखा है 25 और 41, तो 4 2 6 5 1 6, गलत, ऐसे नहीं होगा। लिखा है 2 5 4 1, तो आप 2 4 और 5 1 चलेंगे, तो 4 और 2 6 आया, 5 और 1 6 आया, 6 माइनस 6 बराबर 0, अर्थात इसका कौन सही? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला देख लो बी नंबर, 5 2 7 4 1 5, ये नहीं होगा। सी नंबर 2 1 3 5 9, ये भी नहीं होगा। 2 1 3 5 9, ये भी नहीं होगा। ठीक, ये आपके कोई भी नहीं सही होगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। दिया है आपका, एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये सवाल चलेंगे। तो लिखा है 1 4 1 5, फर्स्ट ऑप्शन देख लो, 1 5 4, तो 4 1 5, ये 5 तो है ही, तो 5 माइनस 5 बराबर 0, अर्थात ये ऑप्शन सही है। और कोई देख लेते हैं, 5 5 5,
हाँ, तो आप इसमें देखा कि इसमें देखा आपने कि 1 5 -5 फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड 5 सेकंड भी सही है और फोर्थ भी सही है। इसमें जब 3 ऑप्शन आ गए तब क्या करेंगे? देखो, जब एक से अधिक ऑप्शन आ जाए, जिसमें 2 ऑप्शन मिले या 3 ऑप्शन मिले, तो उसमें क्या करते हैं ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे आपको पता है कि ट्रिपला कंसेप्ट पता है, दे रहा हूँ इसका, ये आप जानते हैं। इसकी हाइट दिया है 24, ये देखिए 24 दिया। ऊंचाई हमें चाहिए L और H। तो इसको जब हम उसमें लगाएंगे, मतलब बेसिक रूप से लगाएंगे वॉल्यूम 1/3 πr² H, फिर उसका वॉल्यूम रखेंगे, फिर इसके बाद उसको सॉल्व करेंगे तो R का मान हमें 7 प्राप्त होगा। फिर जब 7 प्राप्त होगा तो CSA रखेंगे, अर्थात वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल लगाएंगे तो πrl 22/7 × 7 × 25 ऐसे करेंगे, तो तब जाके उसका आंसर मिलेगा। L की वैल्यू ज्ञात करेंगे, फिर मतलब ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसका मैं कॉन्सेप्ट के माध्यम सिखा रहा हूँ कि आप पाइथागोरस ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा। कौन सा? पाइथागोरस। जैसा कि हमें पता होता है कि 3, 4 और 5 होता है ना। अगर 3, 4 दिया तो हम समझ जाएंगे 5 है। अगर हमें दिया है 5 और 12 तो ये 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 क्यों? यहाँ ये मतलब कर्ड होती है, वो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए इसको लास्ट वाली आपको मतलब कर्ड मानते हैं। फिर आपका होता है 6 और 8 और 10 होता है। फिर हो जाता है आपका 7, 24 और 25 हो जाता है। 25 ये पाइथागोरस मतलब ट्रिपलेट हो गया। इसको मतलब याद रखना है आपको। तो अगर ये याद है तो आप जानिए यहाँ पर आपका बना है, ये हाइट दिया है 24 दिया है ना। तो जब 24 दिया है तो अलम्बक आपकी कर्ड हो जाएगी 25, जबकि पता है कि 7, 24। अब जब कर्ड 25 हो जाएगी तो ये आपकी 7 हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी ना। अब जब ये 7 हो गई तब इसका CSA क्या होता है? मतलब वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πrl होता है आपका। अब πrl आता तो पाई का मान 22/7 गुड़े और फिर 7 आपका हो गया R गुड़े आपने कर्ड मतलब L का मान आपका तिर्यक ऊंचाई 25 हो गई। जब 25 हो गई, हमें ज्ञात क्या कर रहे हैं? CSA, लास्ट वाला क्वेश्चन। तो जब CSA कर रहे हैं तो ये 7 से ये 7 कट गया, 25 गुड़े 22 तो 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 अब 5 55, अर्थात आपका आंसर कितना आया? 550। तो आपका कौन सा आंसर सही है? आंसर B। तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट का यही कंसेप्ट है। दूसरा एक है जो 11 से विभाजित होगा, मैं बता चुका हूँ इसका नियम क्या है। विषम स्थान अंकों का योग और माइनस सम स्थान अंकों का योग 0 अर्थात 11 हो तो ये आपका 11 से विभाज्य होगा। अर्थात अगर आप चाहिए तो इसका मैं सॉल्यूशन उसमें भेज दूँ, मतलब बेसिक रूप से बता सकता हूँ कि V बराबर ये है। तो अब मैं आपके लिए एक सवाल दे रहा हूँ, उसको आप लोग करिएगा। 9 नंबर आपको है, ये सवाल आप करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें प्लीज़। आपको PDF चाहिए तो कमेंट करें। मैं बस इतना ही बता रहा हूँ। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।